दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी तू सोने के कंगन मेरे लिए लाई है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुशीला जब छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस छोटी सी उम्र में ही उसने अपने से छोटे भाई बहन को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। पिताजी ने 1 साल के अंदर ही दूसरी शादी कर ली थी। अब नई माँ ने घर को संभाल लिया था, लेकिन सुशीला को घर की बड़ी बेटी होने के कारण अपने मन को मारकर ईर्ष्याओं को दबाकर जीना पड़ता था। सुशीला ने बचपन में मामी को कांजीवरम की साड़ी पहने हुए देखा था, वह भी नीले रंग पर लाल बॉर्डर वाली, जो उसे बहुत पसंद आ गई थी। मामी ने बताया था कि बेटो ये 6,000 रुपए की साड़ी है। उसने सोचा बहुत महंगी है, परंतु मैं भी कभी पहनूंगी। उसने मन में तब से ही कांचीपुरम की साड़ी पहनने का शौक पाल लिया था। पिताजी की आमदनी में इतने सारे बच्चों का खाना पीना ही मुश्किल से हो पाता था। साड़ी तो उसके लिए आसमान में तारे पाने के समान था। उसने सोचा पिताजी से कहकर शादी के समय इस ख्वाहिश को पूरा करा लूंगी। जब वह 18 साल की हुई तो सरकारी ऑफिस में नौकरी करने वाले अजय के साथ उसकी शादी करा दी गई थी। जब साड़ी के लिए पूछा तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं इतनी महंगी साड़ी खरीद कर नहीं दे सकता हूँ। मेरे लिए शादी कराना ही बहुत बड़ी बात है, अपने पति से खरीदवा लेना। अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा तो था, परंतु उसकी 4 बहनें थी। सासू माँ ने सुशीला की साड़ियों को अपनी बेटियों को पहनने के लिए दे दिया, ये कहकर कि बिन ब्याही लड़कियां हैं तो अच्छी साड़ियाँ पहनेगी तो सुंदर दिखेगी। खैर उन सब की शादियाँ कराते कराते उसके खुद के 3 बच्चे हो गए थे। बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे, तो सुशीला और अजय ने उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस बीच अजय की मृत्यु हो गई थी तो उसकी नौकरी बेटे को मिल गई। अब सुशीला कुछ खरीदूंगी सोचती भी है या बच्चे खरीद कर ला भी देते हैं तो दादी अपनी बेटियों को दिलवा देती थी। इस तरह सुशीला ने अपनी सास की सेवा करते हुए अपनी दोनों बेटियों और बेटे की शादी करा दी। ईश्वर की कृपा से बहू और सुशीला में अच्छा तालमेल बैठ गया और दोनों अच्छे से मिलजुल कर रहने लगी। सुशीला की बहू प्रतिमा भी आज के जमाने की लड़की थी, नौकरी करती थी। सास बहू दोनों आपस में बातचीत करते हुए काम कर लेते थे। ऐसे ही बातों बातों में सुशीला ने बहू को अपनी ईर्ष्या के बारे में बताया था। बात आ ही हो गई थी। सुशीला के 60 साल पूरे होने वाले थे तो प्रतिमा ने सास के 60 साल के जन्मदिन को अच्छे से मनाने की सोची। यही बात उसने अपने पति को भी बताया था। दोनों ने सुशीला को बिना बताए उसके जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर दिया था। उस दिन सुशीला का जन्मदिन था। उसका जन्मदिन किसी को याद भी नहीं रहता था। उसने कभी किसी को बताया भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन है, इसलिए वह खुद उठकर नहा धोकर मंदिर जाकर आ जाती थी। आज भी उसने सोचा जल्दी से नहा धोकर मंदिर हो आती हूँ।
सुशीला नहाकर बाथरूम से बाहर आई और अलमारी खोलकर पहनने के लिए एक अच्छी सी साड़ी निकालने गई। वह कपड़ों के बीच उसे एक नया पैकेट दिखाई दिया। क्या है सोचकर उसे लाकर पलंग पर बैठती है कि वहाँ कुछ सुबह तो देखा एक डिब्बा रखा हुआ था। सुशीला ने डिब्बे को हाथ में लेकर खोलकर देखा तो उसकी आंखें सौधिया गई थी। उसमें 4 सोने की चूड़ियां चमक रही थी। उसने दूसरे डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें उसकी ही पसंद की कांजीवरम की नीला रंग लाल बॉर्डर की साड़ी थी। उन्हें देखकर उसका दिल बलियों उछलने लगा था। सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कांजीवरम की साड़ी पहनेगी। बहुत ही प्यार से साड़ी को सहलाते हुए कुछ देर खड़ी हुई सुशीला फिर तैयार होकर कमरे से बाहर आई। आते ही वह अपनी बहू को गले लगा लेती है क्योंकि उसे मालूम था कि प्रतिमा ही उसके दिल को पढ़ सकती है। तुमने मेरी कही हुई बात को याद रखा था ना कि मुझे ये रंग बहुत पसंद है। प्रतिमा ने कहा, माँ आपने आज तक सबके लिए सब कुछ किया है, आज आपकी बारी है। माँ को खुश देख अजय को याद आया। उस दिन बारिश हो रही थी और प्रतिमा को लेने उसके ऑफिस गया हुआ था। प्रतिमा ने उसे साड़ी दिखाकर पूछा कैसी है। उसने कहा बहुत अच्छी है लेकिन ये बड़ों के पहनने के जैसा रंग है। प्रतिमा बोली माँ के लिए खरीदा है। अजय बोला माँ ने कभी इतनी महंगी साड़ी नहीं पहना है, उन्हें सादगी पसंद है। प्रतिमा बोली उन्हें सादगी पसंद है क्योंकि वे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचती थी। उन्हें बचपन से कांजीवरम की साड़ी पहनने की इच्छा थी जो कभी पूरी नहीं हुई। तो मैंने सोचा हम दोनों कमा रहे हैं, माँ की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं क्या? अब तो मौका भी है। कहते हुए वह हंसी। अजय ने सोचा हम बच्चों ने उनकी इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया है, पर बहू जिसे हम दूसरे घर से आई है सोचते हैं उसने माँ के दिल को समझ लिया है। अजय दूसरे दिन माँ के लिए 4 सोने की चूड़ियाँ लेकर आता है और प्रतिमा से कहता है कि माँ ने हमेशा रोल्ड गोल्ड की चूड़ियाँ पहनी है, इन्हें वे माँ को तोहफे में देंगे। इस तरह दोनों ने प्लान बनाकर माँ के जन्मदिन को यादगार बनाया। सुशीला और प्रतिमा के प्यार और ममता को देखते हुए सबकी आंखें भर आई। दोस्तों अपनापन प्यार ममता माँ ही नहीं सास से भी मिल सकती है, बस नजरिया बदल कर देखिए।